साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरविंद का एक लेख प्रस्तुत करता हूं जिसका शीर्षक है एक और घातक गठजोड़। पाकिस्तान ने अपनी आस्तीन में कई आतंकी संगठन छिपा रखे हैं जो उसके लिए राजनीतिक कूटनीतिक उद्देश्यों को पाने के औजार हैं। आतंकवाद की इस नर्सरी का कभी अपने हित साधने के लिए प्रयोग करने वाले अमेरिका से लेकर भारत और दुनिया के विभिन्न देशों ने इन औजारों की मार झेली है। अब इसमें एक और औजार शामिल हो गया है, वह है कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस की खुरासान शाखा आईएसके। बलूचिस्तान की पहाड़ियों में अपने शिविर बनाए आईएसके ने हाल ही में एक विभत्स वीडियो जारी कर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ से लेकर आम बलूचों तक को प्रदर्शन आदि में भाग लेने के प्रति चेताया है। वीडियो में लोगों का गला काटते हुए दिखाया गया है। आईएसके ने कहा है कि अब बलूच लड़ाके खास तौर पर उसके निशाने पर होंगे। ऐसे में पहले से ही अशांत बलूचिस्तान में एक और घातक आयाम जुड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान इसका इस्तेमाल इसी मोर्चे पर नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अस्थिर करने के लिए भी करेगा। यानी पूरे इलाके के लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। खलीफा राज का इसका सपना है जिसमें कि जहां भी शरिया तर्ज पर इस्लामी सत्ता कायम करने का संघर्ष चल रहा है, उसमें एक बड़ा कारक यह होता है कि कौन किस हद तक शरिया के पालन को सही मानता है। इसी ऊहापोह के कारण आईएसके यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान वजूद में आया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अर्थात टीटीपी, अफगान तालिबान और अलकायदा के कई सदस्य इस बात से नाराज थे कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार शरिया का उस हद तक पालन नहीं कर पा रही है जितना कि किया जाना चाहिए। इसी कारण इन आतंकी संगठनों ने पूरी तरह शरिया पर चलने वाले खलीफा राज की स्थापना के लिए हर हद पार करने वाले आईएसआईएस में आशा की किरण देखी। मोटे तौर पर आईएस के बनने की प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई। उस समय टीटीपी का प्रवक्ता शहीदुल्लाह शाहिद था, जिसका असली नाम शेख मकबूल ओरकजई था। उसने अक्टूबर 2014 में आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी के प्रति निष्ठा जताई तो टीटीपी ने उसे संगठन से निकाल दिया। जनवरी 2015 में आईएसके की औपचारिक घोषणा हुई। इसका काम था ऐतिहासिक क्षेत्र खुरासान, मतलब कि अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के कुछ हिस्से, जहां की शरिया पर चलने वाले खलीफा राज की स्थापना के लिए काम करना। टीटीपी के पूर्व कमांडर हाफिज खान सईद को अल बगदादी ने आईएसके का पहला आमिर नियुक्त किया, जिसने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अपने नेटवर्क का लाभ उठाकर आतंकियों की भर्ती शुरू की। इसके बाद 2016-2017 के दौरान अफगानिस्तान के जलालाबाद से लेकर बलूचिस्तान में क्वेटा और मस्तुंग में कई हमले हुए। इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। अब सवाल यह उठता है कि इन सब में बलूच कहां से आ गए? आईएसके के निशाने पर बलूच क्यों हैं? 36 मिनट के उस वीडियो को आईएसके के मीडिया सेल अल अज़ाइम फाउंडेशन ने जारी किया। इसमें दावा किया गया है कि बीएलए और बीएलएफ ने 2 माह पहले मस्तुंग में उसके कैंप पर हमला किया था, इसलिए वह बलूचों को अपना दुश्मन मानता है। दरअसल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की धरती पर चौसर की बिसात बिछा दी है, जिस पर आतंकवाद को मोहरे के तौर पर प्रयोग कर रखा है। पूरे इलाके की शांति सुरक्षा पर इसका असर तो पड़ेगा ही, इसकी गूंज आने वाले समय में दुनिया भर में सुनी जाएगी। वीडियो संदेश में आईएसके ने साफ कहा है कि मस्तुंग सहित बलूचिस्तान के पहाड़ों में उसके प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान में जोर जबरदस्ती कर रहा है, लोगों को गायब कर रहा है, उन्हें मारकर कभी सामूहिक कब्रों में दफना देता है तो कभी समूह को ठिकाने लगाने के लिए अस्पतालों को सौंप देता है। लगातार वर्षों के अभियान के बाद दुनिया को अब बलूचिस्तान में होने वाले मानवाधिकार हनन पर भरोसा होने लगा है और जगह जगह नागरिक समाज से लेकर राजनीति से जुड़े लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। यानी पाकिस्तान का यह अभियान कुछ हद तक सिरे
नहीं चढ़ पाया कि बलूचिस्तान की समस्या पर आतंकवाद का लेबल चस्पा कर दिया जाए। ऐसा कई बार हुआ कि आईएसके ने क्वेटा और मस्तुंग जैसे इलाकों में हमले कर इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ताज़ा वीडियो के बाद आईएसके चर्चा में आया और इसके साथ यह बात भी बलूचिस्तान की धरती पर आतंकियों ने ठिकाना बना रखा है। इसके अलावा आईएसके व बलूच लड़ाकों के बीच कथित खूनी जंग में अगर पाकिस्तानी सेना बड़ी कार्रवाई करता है तो संभवतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में न उसकी उतनी आलोचना नहीं होगी, न ही उसकी कार्रवाई को मानवाधिकार हनन के तौर पर देखा जाएगा। तो यह संयोग तो है नहीं, यह प्रयोग ही है। आईएसके ने दावा किया कि इस साल मार्च में बीएलए और बीएलएफ ने उसके एक कैंप पर धावा बोला, जिसमें कई गैर पाकिस्तानियों सहित 30 लड़ाके मारे गए। पहली बात, बीएलए और या बीएलएफ हमला करता है तो बयान जारी कर उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। कई बार तो ऑपरेशन के बीच में भी बयान जारी किए हैं। आईएसके के कैंप पर बलूच लड़ाकों के हमले की बात सबसे पहले अफगानिस्तान मूल के अमेरिकी राजनयिक जल्मे खालिजाद ने एक्स पर अपने पोस्ट में की थी। इसके बाद आईएसके ने वीडियो जारी किया, लेकिन यह दावा काफ़ी हद तक एक तरफा लगता है। दूसरी बात, आम बलूचों को आईएसके की चेतावनी की वे बलूच संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शन आदि में भाग न लें, क्योंकि इस तरह की भीड़ भाड़ उसके प्राथमिक निशाने होंगे। जरा सोचिए, बलूचिस्तान में रैलियां कौन निकाल रहा है? बलूच यकजहती कमेटी की नेता मेहरंग बलोच जेल में बंद हैं। हाल के बरसों में मेहरंग बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन के खिलाफ मजबूत आवाज़ के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। आईएसके के दावे से मात्र 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस द्वारा बयान जारी कर वीवाईसी को आतंकी संगठन करार देना क्या संयोग था, जबकि वीवाईसी विशुद्ध रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती है और उसका सशस्त्र आंदोलनों से कोई संबंध नहीं है। साफ है कि आईएसपीआर और आईएसके दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, यानी पाकिस्तान के सत्ता, प्रतिष्ठान और आतंकी संगठनों का किसी उद्देश्य से मिलजुल कर काम करने का एक और उदाहरण है। अब बलूचों का इस पर रुख क्या है? अगर आईएसके ने अपनी धमकी पर अमल करता है तो आम बलूचों से लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों और उनके परिवार तक को कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में बलूच क्या सोचते हैं? बलूच नेशनल मूवमेंट के वरिष्ठ संयुक्त सचिव कमाल बलोच कहते हैं, अपनी आज़ादी की लड़ाई में बलूच बहुत केंद्रित रहे हैं। आम लोगों या दूसरे अंशबद्ध लोगों को कभी निशाना नहीं बनाया गया। हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमने कभी इसे नहीं छुपाया। बलूचों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आंदोलन गुमराह हो जाए। लेकिन यह भी सच है कि यदि आने वाले समय में पाकिस्तान के इशारे पर आईएसके ने बलूचों पर दुश्मनी थोप दी तो शायद बलूचों के सामने उसका जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके अलावा आईएसके ने एक और ऐसी बात कही जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके अनुसार मस्तुंग में बलूच लड़ाकों के कथित हमलों के बाद बलूचों के साथ हमला न करने की सहमति का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसमें 2 बातें हैं। पहली यह सही है कि आज़ादी के लिए बीएलए और बीएलएफ जैसे सशस्त्र गुट घातक हमलों को अंजाम देते हैं, लेकिन इन सब का लक्ष्य एक है, पाकिस्तान से आज़ादी। दूसरी बात, इन गुटों की खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सक्रिय गुटों के साथ निकटता के पीछे एक साझा उद्देश्य है। आईएसआईएस के साथ बलूचों की सहमति क्यों होगी? इसका कोई कारण नहीं दिखता। दोनों में बुनियादी अंतर है। आईएसआईएस की संकीर्ण दृष्टि उसे सरिया से बाहर देखने नहीं देती, जबकि कबायली रीति रिवाजों पर चलने वाला बलूच समाज उदार है। वह मजहब के लिए मारकाट नहीं मचाता। बीएनएम के सूचना सचिव काजी दाद मोहम्मद रेहान कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बलूचों की आईएस के साथ कभी इस तरह की मुझे कोई सहमति रही। इस समूह की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, वह मुख्य तौर पर हिंसा पर चलने वाला समूह है और ऐसे किसी संगठन के साथ कोई सहमति असंभव है। ऐसा तो नहीं कि आईएसके के कैंप पर हमला पाकिस्तान ने किया या उसके इशारे पर
किसी संगठन ने, जैसे बलूचिस्तान में वो डेथ स्क्वाड के जरिए कराता है। धन्यवाद।